हमारे पास इस 56 प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स शोन इन फिगर। तो हमारे पास यहाँ पर 3 डायग्राम्स बताए जा रहे हैं, इंडिविजुअली हमें इन तीनों ही डायग्राम्स के लिए नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू बतानी है। द प्लेट एरिया इज ए, प्लेट एरिया ए दिया हुआ है अपने पास, एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी, और 2 प्लेट से बीच में सेपरेशन डिस्टेंस हमारे पास डी दिया हुआ है। डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द फिगर, और यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है बस वो चेंज्ड है, ऑफ द सेम थिकनेस, थिकनेस उन सभी की सेम है, एंड द एंटायर गैप बिटवीन इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स। ठीक है, तो इन सब की जो सभी प्लेट्स की जो थिकनेस है वो सेम है। ठीक है, और ये बताया हुआ है कि पूरी तरीके से जो कैपेसिटेंस है वो फिल्ड है विद द हेल्प ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो डायग्राम है अपने पास वो कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अपने पास फर्स्ट पार्ट का डायग्राम है। इसमें हमें ये बताया हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल सोर्स हो सकता है जिसे हमने यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है, और यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ से एक लाइन डिवाइडेड है और ये है अपने पास कुछ। ठीक है, हमें ये बताया हुआ है कि जो फर्स्ट ऊपर वाला कैपेसिटेंस है, 2 कैपेसिटेंस बन रहे हैं ना यहाँ पर, ये हो रहा है मेरे पास C1, ये हो रहा है मेरे पास C2। C1 तो जो कैपेसिटेंस हमारे पास है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है K1, इसके लिए है K2। सो देखो हमें पता है कि इन दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ये है D, तो ये पोर्शन कितना हो जाए, ये हो जाना चाहिए मेरे पास D/2, ये वाला पोर्शन हो रहा है मेरे पास D/2, और हर एक प्लेट का इंडिविजुअल का एरिया अपने पास A दिया ही हुआ है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर नेट कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं। ध्यान से देखो तो कॉम्बिनेशन कैसा है अपने पास, कॉम्बिनेशन है अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो C इक्विवेलेंट होता है वो होता है C1.C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 हो जाए मेरे पास K1 ε0A डिवाइडेड बाय D1, D1 की वैल्यू कितनी है, D/2 है, सो D/2, 2 ऊपर चला गया, ये हो जाए मेरे पास 2 K1 ε0A डिवाइडेड बाय D। ठीक है, सी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है जब कैपेसिटेंस यूज होता है, K ε0A/D। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ C2 कितना आ जा रहा है इसी फॉर्मूले की हेल्प से 2K2 ε0A/D। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्मूले का यूज कर देना हम सब यहाँ पर। तो C इक्विवेलेंट क्या है मेरे पास, एरिया तो सभी के लिए A ही है। ठीक है, तो जो C इक्विवेलेंट है वो जो C1 × C2 मतलब 2K1 ε0A डिवाइडेड बाय D, और ये हो रहा है मेरे पास 2K2 ε0A डिवाइडेड बाय D, और अब इन दोनों की एडिशन कर देंगे। सो देखो जब इन दोनों ही वैल्यूज को मैं ऐड करने वाला हूँ तो मैं उसी समय कॉमन ले सकता हूँ, क्या 2 ε0A/D कॉमन आ सकता है। सो 2 ε0A/D कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या वैल्यू बचा K1 + K2। ठीक है, ये वैल्यू बची है अपने पास। सो देखो ये जो भी वैल्यूज है ये अपने पास यहाँ पर कैंसिल ही हो गया, तो जो C इक्विवेलेंट आया अपने पास वो हो जाना चाहिए K1 × यहाँ पर 2 भी है, सो 2K1 K2 2K1 K2 ε0A। ठीक है, ε0A डिवाइडेड बाय D, ये वाला D, और 2 से 2 वाला कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल हो गया, K1 + K2। ठीक है, तो यही वैल्यू बचा अपने पास, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो यही है C इक्विवेलेंट। ठीक है, अब चलते हैं इससे B पार्ट में। तो यहाँ पर हमारे पास ये डायग्राम बताया जा रहा है जिसमें हमें ये पता है ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है,
यहाँ पर हमारे पास 3 कैपेसिटेंस हैं, C1, C2, C3। इन दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस हमें पता है D है, तो इंडिविजुअल सेपरेशन डिस्टेंस हो जाए मेरे पास D/3, ये वाला भी हो जाए मेरे पास D/3। ध्यान से देखो तो एरिया अभी भी सभी के लिए सेम ही है, एरिया सेम है, और यहाँ पर जो थिकनेस है वो डिफरेंट हो रही है, ठीक है। तो जिसके लिए ये हमारे पास क्या आ जाए, ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाए यहाँ पर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी आ गया है, तो सी इक्विवेलेंट हम सब जानते ही हैं। इससे पहले मैं यहाँ पर C1 फाइंड आउट कर लेते हैं। C1 की वैल्यू हमें पता ही है, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। डी की वैल्यू अपने पास D/3 है, तो D यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पर चला गया, ये आ गया अपने पास C2 भी आ जा रहा, ये हो जाए 3K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इसी तरीके से C3 ये जितना हो गया, ये हो जाए मेरे पास 3K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है। इन तीनों की ही वैल्यू यहाँ पर यूज़ होगी। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि C इक्विवेलेंट क्या है अपने पास सर्किट का। सो देखो C इक्विवेलेंट अगर मुझे बताना है तो 3 कैपेसिटर है, तो 1/C इक्विवेलेंट ये हो रहा है मेरे पास 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। तो इन सभी वैल्यू से यूज़ कर लेते हैं। तो 1/C इक्विवेलेंट हमें बताना है 1/C1, हमें पता 1/C1, तो ये सारी वैल्यूज ऊपर चले जाएंगी, तो यहाँ पर आ जाना चाहिए D, ये हो जाए 3 एप्सिलॉन नॉट A K1। सेम ऐसे ही यहाँ पर D 3 एप्सिलॉन नॉट A D2 प्लस D 3 एप्सिलॉन नॉट A D3, ठीक है। सॉरी यहाँ पर K1 आया, तो यहाँ पर K2 आएगा ना, K2, और ये हो जाना चाहिए मेरे पास K3। तो यहाँ से मैं D 3 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले सकता हूँ, क्या वैल्यू बचा अपने पास, ये हो जाए 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या रिजल्ट में आ जाएगा, ये हो जाएगा D एप्सिलॉन नॉट 3 एप्सिलॉन नॉट A, और ये वैल्यू यहाँ पर रह जाए मेरे पास K1 K2 K3, और ये हो जाए मेरे पास K2 K3 प्लस K1 K3 प्लस K1 K2, ठीक है, 1/C इक्विवेलेंट। तो ये वैल्यू आ जाना चाहिए यहाँ पर, C इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 K3 डिवाइडेड बाई D K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K1 K3, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास नेट कैपेसिटेंस इस पार्ट के लिए। अब इसका जो फाइनल पार्ट है उसमें हमें क्या बता रहे हैं, हमारे पास जो डी पार्ट है उसमें हमारे पास ये बताया जा रहा है कि ये हमारे पास सर्किट है, तो ये जो कैपेसिटेंस है अपने पास, इधर वाला जो कैपेसिटेंस है ये हो रहा है अपने पास C1, ये हो रहा है अपने पास C2, इसका जो वो अपने पास दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो है K1, और ये दिया हुआ है K2। अब यहाँ पर देखो कि इनके बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस D था, वो D की वैल्यू तो यहाँ पर सेम ही है, जो D की वैल्यू पैरेलल में है ये सब ऐसे, क्यों, क्योंकि ये D की वैल्यू ये D की वैल्यू सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जैसे हो रहे हैं यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया अपने पास। इसका एरिया, नेट एरिया अपने पास A था, ये एरिया डिवाइड हो जाए A/2 में। अब देखो यहाँ पर थिकनेस अपने पास सेम है बट एरिया अपने पास डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ यहाँ पर एरिया अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, तो C1 की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, तो जो C1 की वैल्यू है वो हो गया K1 एप्सिलॉन नॉट A/2, एरिया A/2 है, और D सेम है, ऐसे ही C2 K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D, ठीक है। अब ये दोनों ही आपस में पैरेलल में है, तो जो C इक्विवेलेंट है वो कितना हो गया, वो हो गया मेरे पास C1 प्लस C2। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, C इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A/2D तो कॉमन में आ जाएगा,
एप्सिलॉन ए टू डी क्या रह जाए K1 प्लस K2। ठीक है, तो ये क्या है अपने पास, ये है अपने पास इस पार्ट के लिए फाइनल आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।